बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम class 10 students, how are you students? Your biology lecture, chapter 11 and unit name homeostasis and topic 11.2 homeostasis in humans. You discuss about homeostasis in plants. होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में जो हमने 3 इसके जो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट डिस्कस कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट जो हमने उसका ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स डिस्कस किया। तो इस तरह से जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस है होम्योस्टेसिस के लिए, वो हमने परफॉर्म करवाया। इस तरह से इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट आ जाता है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। होम्योस्टेसिस मेंटेन बॉडी, हाउ मेंटेन बॉडी इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इन ह्यूमन। 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं: ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। And osmoregulation, you know about maintenance of water and salt. Thermoregulation, maintenance of temperature, and excretion, removal of waste. 3 process हैं in humans. Osmoregulation, water and salt removal maintenance कैसे होती है? क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की स्किन होती है वो कंपनसेट करती है, वो वाटर एंड साल्ट की सिक्रीशन करती है, इसको जो है रिड्यूस करती है, रिलीज़ करती है। एंड ड्यू टू स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल सेल्स, तो ऑस्मो रेगुलेशन वाटर एंड साल्ट जो है थ्रू स्वेट ग्लैंड्स जो है मेंटेन रहता है। ठीक है। थर्मो रेगुलेशन, स्किन ही जो है कंपनसेट करती है हमारे टेम्परेचर को। यू नो अबाउट हमारा जो टेम्परेचर है अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल टेम्परेचर। तो स्किन जो है वो इसको कंपनसेट करती है, उसको टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इसकी जो लेयर्स हैं वो इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट करती हैं टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। हाउ वी डिस्कस। नेक्स्ट एक्सक्रीशन है रिमूवल ऑफ वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये एक्सक्रीशन में होता है, लंग्स के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका रिमूवल होता है। ठीक है, एक्सेस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहले जो इसकी स्किन है इज़ द मेन ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एंड दैट हैव 2 layers of skin, epidermis and dermis. Epidermis without blood vessels and upper layer, and the dermis is the inner layer and with blood vessels, sweat glands, oil and hair cells and sweat glands. तो एपिडर्मिस रोल क्या प्ले करती है, डर्मिस रोल क्या प्ले करती है? ये टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए, दोनों ये फंक्शन परफॉर्म करती है। हाउ? तो जो हमारी एपिडर्मिस की लेयर होती है, ये ऊपर वाली अपर लेयर होती है, इस पर यू नो ये जो है डेड सेल्स जो हो जाते हैं, ये डेड सेल्स जो हैं उतरते हैं और ये नए सेल्स बनाते रहते हैं। ठीक है, अपर जो हमारी स्किन है एंड इसके ऊपर हेयर्स भी होते हैं, तो वो हेयर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। ये हेयर्स जो हैं इसकी जो रूट्स हैं वो डर्मिस में होती हैं, इसकी रूट्स। तो एपिडर्मिस जो है हमारे सेल्स नए बनाती रहती है और डेड सेल्स को रिमूव करती रहती है। अगर हमारी अपर स्किन पे कोई इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है।
जबकि वाइल के जो डर्मिस जो लेयर है उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है अगर वहाँ तक इन्फेक्शन चला जाए। तो नेक्स्ट एपिडर्मिस जो है ये विदाउट ब्लड वेसल्स होती है। डर्मिस विद ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स लेकर जाती हैं फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर थ्रू द ब्लड एंड कंपनसेट द टेम्परेचर। तो डर्मिस में जो ये होते हैं ब्लड वेसल्स, ये जो है उन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में जो है ब्लड के ज़रिए लेकर जाती हैं एंड देन हमारा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। हीट जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है, जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से हीट रहती है। तो डर्मिस में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। जब स्वेट प्रोड्यूस होता है देन सॉल्ट एंड वाटर रिमूव होता है एंड वेस्ट मेटाबॉलिक तो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। सॉल्ट एंड वाटर रिमूवल होता है ड्यू टू स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट प्रोड्यूस होता है, स्वेटिंग होती है, देन स्वेटिंग के ज़रिए जो हमारा एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर होता है रिमूव हो जाता है एंड एक्स्ट्रा वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। नेक्स्ट जो है इसमें जो हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स कंपनसेट द टेम्परेचर। हाउ इन विंटर जो हमारे हेयर सेल्स होते हैं क्या होते हैं, ये जो है बॉडी को इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट मसल्स जो होते हैं इसके साथ अटैच वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देन में गूस बम्प्स बनते हैं। गूस बम्प्स बनते हैं यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरह से कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। इन विंटर हेयर सेल्स जो इसके साथ मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो हेयर मसल्स जो हैं वो गूस बम्प्स बनाते हैं, हमारे हेयर के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और टेम्परेचर जो है वो कंपनसेट रहता है। इसी तरह से जो इसमें फैट ग्लैंड्स होते हैं, फैट ग्लैंड्स, फैट सेल्स जो होते हैं, फैट सेल्स क्या करते हैं, फैट सेल्स फंक्शन है कि ये फैट्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। फैट्स जो है ये इसमें डर्मिस में जो है वो एपिडर्मिस के अंडर जो है वो एक लेयर बना देते हैं, फैट्स की लेयर बना देते हैं। वो फैट्स की लेयर जो है ऑयल प्रोड्यूस करती है, लेयर के ऊपर एपिडर्मिस लेयर के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से हमारी वो जो स्किन है वो ऑयली सी होती है। वो ऑयल जो है वो बॉडी की ऑयल होने की वजह से बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में एंटर नहीं होते हैं, ठीक है। और ये फैट्स भी जो है ये फैट सेल्स जो हैं इस तरह से हमारी मदद करते हैं, फैट्स की एक लेयर बना देते हैं। और फैट्स लेयर जो है एक तो उसको स्किन को ऑयली कर देते हैं, दूसरा जो है and the other hand they kill the bacteria and avoid to enter the body in next layer। तो इस तरह से जो है फैट सेल्स इनकी थिक जो है लेयर होने की वजह से ये एक वार्म एयर ब्लैंकेट बना देते हैं। वार्म एयर ब्लैंकेट जो है बॉडी के एपिडर्मिस लेयर से नीचे होते हैं और वो बॉडी में जो है हवा जब आती है तो वो हवा वार्म एयर ब्लैंकेट बना देते हैं और बॉडी में हवा को यानी हीट को जो है वो कंपनसेट रखते हैं। इस तरह टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। तो जब ये वार्म एयर ब्लैंकेट बनाते हैं फैट सेल्स की वजह से जो वार्म एयर ब्लैंकेट बनता है बॉडी में एंटर नहीं होती है वो एयर, वो वार्म एयर ब्लैंकेट बनने की वजह से
अंदर जो है वो हीट रहती है और टेम्परेचर कंपनसेट रहता है, मेंटेन रहता है. तो थ्रू स्वेट ग्लैंड्स एंड फैट सेल्स we perform the function of osmoregulation and thermoregulation. Water and salt removal due to sweat glands and thermoregulation. Skin layers, epidermis and dermis compensate the temperature and maintain the temperature due to fat cells and hair cells. नेक्स्ट जो है इसके आ जाता है, इसमें एक जो है डर्मिस में स्पीशियस ग्लैंड होते हैं. स्पीशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये एक सब्सटेंस पैदा करते हैं, सिबम पैदा करते हैं. सिबम क्या करता है, ये वो फैट्स की लेयर बनाता है. फैट्स की लेयर बनाकर उसमें जो है उसके थ्रू फैट्स की जो है लेयर वो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं. देन ऑयल जब प्रोड्यूस होती है, हमारी स्किन ऑयली होती है, तो उस वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, इसका जो है एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर्स का हम पढ़ चुके हैं क्या क्या ये फंक्शन परफॉर्म करती है. नेक्स्ट आ जाता है ये तो ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन जो है स्किन दोनों जो है फंक्शन परफॉर्म करती हैं. इसकी लेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करती हैं. तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी, organ of a body and maintain the temperature and osmoregulation. नेक्स्ट आ जाता है लंग्स वाटर रिमूवल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल करता है, इस तरह से बॉडी को मेंटेन रखता है. लाइक दैट जब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो ड्यू टू ब्रीथिंग हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं. जब हम सांस बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, एक्सेस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो ये हम जो है वो पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है लंग से, कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करती है फ्रॉम द लंग्स. व्हेन यू इनहेल द एयर you take the oxygen in your body and exhale the carbon dioxide. Excess removal of carbon dioxide जो है वो आप लंग्स के ज़रिए जो है वो रिमूव करते हैं. हाउ, जब आपकी ब्लड जो है जब आपके सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है तो वो ब्लड के ज़रिए जो है आपके लंग्स में जाती है, तब वहाँ पे प्योरीफिकेशन होती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के सेल्स जो हैं वो रिमूव करते हैं, उसको जो है एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हैं. देन जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है. लाइक दैट इन दिस वे वी रिमूव द एक्सेस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लंग्स इन ऑस्मोरेगुलेशन. ये जो है वाटर भी रिमूव करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूवल करते हैं. एक्सक्रीशन आ जाते हैं. एक्सक्रीशन वेस्ट जो हमारा वेस्ट होता है वो कैसे, एक्सक्रीशन किडनीज़ के ज़रिए होती है, थ्रू किडनीज़. ये जो है वेस्ट मेटाबॉलिज्म एंड वेस्ट यूरिन करती है. हाउ, ये हम नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर इसके फंक्शन से जो है वो किडनीज़ के देखेंगे किस तरह से ये जो है वो एक्सक्रीशन करती है. नेक्स्ट वाले टॉपिक में इंशाल्लाह हमने ये डिस्कस करता है. थैंक्स. अस्सलाम वालेकुम.